हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, यदि अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मेहनत करना बच्चे अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, डेज लिमिटेड है। यू हैव टू पुट योर एफर्ट इन योर स्टडी, देन यू कैन अचीव अ गुड परसेंटेज इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो हमें उम्मीद है कि अब आपके पढ़ाई में ईमानदारी से मेहनत लगेगा, है ना? और अननेसेसरी इंस्टा, फेसबुक, मैसेंजर, स्नैपचैट मत यूज करिए। पढ़ाई के पर्पज से मोबाइल यूज करिए, उसके बाद मोबाइल को रख दीजिए और बुक से अधिक क्वेश्चन बनाइए। बस स्टडी के पर्पज से आप लेक्चर देखिए, उसके बाद कोई और काम नहीं करना है मोबाइल से, ठीक ना? तो चलिए, मेहनत के क्रम में आज हम लोग एक नया चैप्टर नहीं शुरू करके पुराने चैप्टर को ही दो टॉपिक जो बचा हुआ था वो पढ़ेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर में बच्चे आज हमारा पार्ट 7 लेक्चर है, और आज हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने जाएंगे। जब डिवेंचर इशू करेंगे तो डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी तो देंगे, और वो टॉपिक आज पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए एक दमदार लाइक के साथ, ठीक है? चलिए, पेन और पेपर निकाल लीजिए बच्चे, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन करिएगा। कॉन्सेप्ट पहले जो भी कहेंगे लिखने के लिए लिखिएगा, उससे पहले समझिएगा। देखो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर कंपनी के लिए लाइबिलिटीज है। कौन सा लाइबिलिटीज? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। कौन सा लाइबिलिटीज? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। डिवेंचर बैलेंस शीट में कहां शो होता है? कहोगे सर नॉन करेंट लाइबिलिटीज के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ठीक ना? ओके, कंपनी डिवेंचर इशू करती है, डिवेंचर लाइबिलिटीज है, और कंपनी जिसको डिवेंचर इशू करती है उसे डिवेंचर होल्डर कहते हैं। डिवेंचर होल्डर्स कंपनी का क्रेडिटर होता है। कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है, और वो इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है। इंटरेस्ट कंपनी कैसे पे कर सकती है? हाफ ईयरली पे कर सकती है, एनुअली पे कर सकती है, जनरली हाफ ईयरली पे करती है। और इंटरेस्ट जो होता है बच्चे चार्ज नेचर का होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पे करना कंपलसरी होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से रिलेटेड पॉइंट है। पहला है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट। डिवेंचर पे इंटरेस्ट फिक्स रेट से कैलकुलेट करते हैं ऑन द नॉमिनल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर। कंपनी डिवेंचर पे इंटरेस्ट फिक्स रेट से कैलकुलेट करती है, डिवेंचर के नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू पे। एंड इट इज पेबल क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। इशू के टाइम में ही डिसाइड हो जाता है कि कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट कैसे पे करेगी, वेदर हाफ ईयरली पे करेगी कि एनुअली पे करेगी कि क्वार्टरली पे करेगी। It is decided at the time of issue, generally half yearly, ठीक है? The rate of interest payable on debenture is prefixed on debenture. Rate of interest जो होता है डिवेंचर पे वो प्रीफिक्स होता है डिवेंचर पे, मतलब कंपनी डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट रेट पे करती है वो जनरली फिक्स्ड होता है, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, द नेम ऑफ डिवेंचर इज गिवन 8% डिवेंचर। तो ये जो प्रीफिक्स रेट होता है ना, ये 8% जो लगा है, दिस इंडिकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर के आगे जो प्रीफिक्स परसेंटेज लगा रहेगा, ये परसेंटेज इंडिकेट करेगा कि कंपनी डिवेंचर पे इतना % पर एनम इंटरेस्ट पे करती है। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब चार्ज, आपको याद होगा कि पार्टनरशिप में हमने दो वर्ड पढ़ा था शुरुआत में, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो पे करना कंपलसरी होता है, और एप्रोप्रिएशन ऐसे एक्सपेंस होगा जो प्रॉफिट में ही पे होगा, लॉस में पे नहीं होता। और चार्ज वाला चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट चार्ज नेचर का होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पे करना कंपलसरी है। It has to be paid regularly, इंटरेस्ट रेगुलरली पे किया जाएगा, इवन कंपनी सफर फ्रॉम द लॉसेस और डज नॉट अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट। चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो, फिर भी डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज इन नेचर। चलिए इसको नोट करिए बच्चे, फटाफट नोट कर लो सही बच्चे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फटाफट नोट कर लीजिए, हो गया? ओके, नेक्स्ट अब है
फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर पास फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से रिलेटेड कौन कौन से जर्नल एंट्री हम करेंगे? तो व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट हमारे लिए बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। कंपनी इंटरेस्ट पे करे डिवेंचर पे, एक्सपेंस है और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, इंटरेस्ट ड्यू फॉर टू डिवेंचर होल्डर्स। और जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो डिवेंचर होल्डर्स को मिलेगा, डिवेंचर होल्डर इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अगर मान लो साल में अगर 2 बार पे करेंगे, तो मान लो एक बार 30 सितंबर को पे करेंगे और फिर 31 मार्च को पे करेंगे, तो 30 सितंबर को भी ये 2 एंट्री करेंगे, 31 मार्च को भी ये 2 एंट्री करेंगे, ठीक ना। अगर साल में 4 बार पे करेंगे तो 4 बार ये एंट्री करेंगे जिस जिस दिन पे करेंगे, ठीक ना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। और एट द एंड ऑफ द सेशन के एंड में साल में जो भी इंटरेस्ट हमने दिया है डिवेंचर होल्डर्स को, वो इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करके राइट ऑफ कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो सेशन के एंड में ऑन ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, सेशन के एंड में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करके उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट नोट करिए बच्चे। डन, ओके। नेक्स्ट, अब इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन है, ऑन 1/4/2015 जेके लिमिटेड इशूड 8,009% डिवेंचर ऑफ 1,000 ईच। 1 अप्रैल 2015 को जेके लिमिटेड ने 8,000 डिवेंचर इशू किया, 9% वाला, और एक डिवेंचर 1,000 का था, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, 6% के डिस्काउंट पे। 1,000 का डिवेंचर था, 1,000 का 6% कितना होगा बच्चे? 1,000 का 6% कितना होगा? 60 रुपया। 60 रुपये के डिस्काउंट में इशू किया, मतलब 940 रुपया मिला। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम में, तो 1,000 का 5% कितना होगा? 50 रुपया। 50 रुपये के प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी 31 मार्च को हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर इज पेबल ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को पे किया जाएगा, एंड 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल में 2 बार इंटरेस्ट पे किया जाएगा, 30 सितंबर को और 31 मार्च को, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2016, मतलब कि जो हमारा सेशन है 15-16 का, इस 15-16 के सेशन में जो भी एंट्री होगा ये हमको जर्नल एंट्री में करना है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का। चलिए एंट्री करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। तो मैं तो चलो बिना फॉर्मेट के करूंगा, बट आप फॉर्मेट ड्रॉ करना, ठीक ना। यहां लिखते हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो यहां पे हमें इशू का भी एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कहा गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2016। 31/3/2016 में, मतलब कि 15-16 के सेशन में जो भी एंट्री होगा हमें वो शो करना है। तो हमारा सेशन 1/4/2015 को शुरू हो रहा है, उसी दिन सेशन के शुरुआत में हमने डिवेंचर इशू किया है, तो उसका एंट्री करेंगे। चलिए, डिवेंचर इशू हम कैसे कर रहे हैं? डिस्काउंट पे, इशू डिस्काउंट पे और रिडम्पशन प्रीमियम पे, ठीक है। चलिए पैसा देखिए कैसे मिलेगा। डेट लिख दे रहे हैं, ठीक ना, 1/4/2015 को पैसा जब मिलेगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिगर कैसे लिखेंगे? ध्यान देना है, आपने 1,000 रुपए के डिवेंचर को 6% डिस्काउंट में इशू किया, तो 1,000 का 6% कितना हो गया? 60 रुपए का डिस्काउंट, मतलब कितना मिलेगा? 940। तो 8,000 डिवेंचर इंटू 940 के हिसाब से पैसा मिलेगा। मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है? यह आएगा 75,20,000।
नरेशन लिख दीजिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब बच्चे इस एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 9% एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट कर दीजिए। 9% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिएगा, 80 लाख आएगा। और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना रुपए के प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं आप? 5% के प्रीमियम पे, तो 1000 का 5% 50 रुपया, तो 8000 डिबेंचर इंटू 50 कितना हो गया? 4 लाख। ठीक है, और लॉस कितना हुआ है उसके लिए डेबिट करिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो लॉस कितना हो गया है? 8000 डिबेंचर पे आपने इशू किया था आपने 60 रुपए के डिस्काउंट पे, 6% डिस्काउंट था ना, तो इशू 60 रुपए के डिस्काउंट पे किए और रिडम्पशन 50 रुपए के प्रीमियम पे, तो यहां पे लॉस हुआ 60 है, यहां 50, मतलब 110 रुपया लॉस है। $8,80,000, इसको नोट करिए। तो issue of debenture at 6% discount and redeemable at 5% प्रीमियम। डिवेंचर 6% डिस्काउंट में इशू हुआ और रिडम्पशन 5% के प्रीमियम में होगा। ये दो एंट्री कर लीजिए, ये इशू का एंट्री था। ठीक है, ये दोनों एंट्री सेम डेट को होगा, 1/4/2015 को। अब सुनिए, अब सेशन में 2 बार आप इंटरेस्ट पे करेंगे, एक 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। तो 30 सितंबर पहले आएगा, 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे करेंगे, कितने के हिसाब से? 9% पर एनम के हिसाब से। चलिए पे करते हैं। तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे करेंगे, सितंबर 2015 को जब पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना पे बच्चे निकालोगे, कैसे निकालोगे? डिवेंचर पे जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, डिवेंचर के फेस वैल्यू पे। डिवेंचर था आपका 80 लाख का, 80 लाख इंटू रेट बाई 100, 6 मंथ का निकालेंगे इंटू 6/12, इंटू 6/12 कैलकुलेट करिए कितना आएगा? 3,60,000। तो 6 महीने पे 3,60,000 पे करोगे, ठीक ना? तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 3,60,000। सॉरी, नरेशन लिखिए, हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। ये इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री हुआ, और जब इंटरेस्ट पे करेंगे तब क्या एंट्री होगा? इंटरेस्ट जब पे करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट 3,60,000, ठीक है। इंटरेस्ट पेड, ये 30 सितंबर को एंट्री हुआ, 30 सितंबर को। अब बच्चे, अब हम क्या करेंगे, 31 मार्च को फिर इंटरेस्ट पे करेंगे। साल में 2 बार पे करना है ना, तो अगेन 31 मार्च को पे करेंगे। 31 मार्च 2016 को पे करेंगे, तो उस दिन एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 3,60,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और जब पे करेंगे तो उस दिन एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 3,60,000 पे कर देंगे। ये 31 मार्च को 2016 में पे कर देंगे। इंटरेस्ट पेड, ठीक है। साल में 2 बार पे करेंगे। अब इसके बाद सेशन के एंड में क्या करेंगे, इशू करने में जो लॉस हुआ और इंटरेस्ट दोनों को स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करेंगे। मतलब तो इशू करने में लॉस कितने का हुआ था, लॉस हुआ था 88,000 का, वो और इंटरेस्ट 3,60,000 और 3,60,000 स्टेट पीएल में ट्रांसफर करेंगे। चलिए करिए 31 मार्च को, तो पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, इसको राइट ऑफ करिए। देखिए लॉस कितना हुआ था पहले वाले एंट्री में, लॉस आपको हुआ था 88,000 का इशू करने में हुआ था ना, जिसमें डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोनों इंक्लूड है 88,000। तो वो 88,000 लिखिए, $88,000 का लॉस है, और 3,60,000 2 बार दिए हैं, दिए ना, तो मतलब कि 7,20,000, तो 8,08,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ होगा। एक सेकेंड, लॉस कितना था जी, $8,80,000 था लॉस, लॉस 8,80,000 था। एक यहां पे एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये लॉस जो है ना, ये 8,80,000 था। तो ये कितना हो गया, 8,15 और एक 16 लाख, 16 लाख हो गया। वर्सन लिखिए, लॉस ऑन इशू एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब बच्चे इसको सिस्टमेटिकली नोट कर लो। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका क्वेश्चन रहा, नोट करिए। एंड दिस इज योर सॉल्यूशन।
चलिए नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन रहा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स रिलेटेड, और ये सॉल्यूशन रहा। इसमें सबसे पहले हमने इशू का एंट्री किया, देन इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे किए, फिर हाफ ईयरली पे किए 31 मार्च को, और साल के अंत में ये लॉस और 2 बार का इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या कर दिए, ट्रांसफर करके क्लोज कर दिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स रिलेटेड। अब आप अगर क्वेश्चन बनाओगे तो समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। सीबीएसई 2017 में पूछा गया था और भी 1-2 बार पूछा गया था। आखिर इस चैप्टर से क्या होगा, आपको 8 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी टॉपिक से पूछ सकता है, या तो कंसिडरेशन अदर देन कैश से पूछेगा, ठीक है, और या अच्छा कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले में शेयर में भी टॉपिक था, डिवेंचर में भी था, तो उस दोनों में से किसी एक चैप्टर से पूछेगा, या कोलेटरल सिक्योरिटी से पूछेगा, या जो अभी इससे पहले जो टॉपिक पढ़े थे ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला मल्टीपल केसेस, उससे पूछेगा। ज़्यादा चांस आएगा कोलेटरल और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का मल्टीपल केसेस वाले। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे अगर अब आप क्वेश्चन बनाओगे तो बनेगा, एक टॉपिक और बचा हुआ है वो कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट क्लासेस में। उसके बाद आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर कंप्लीट हो गया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर सिलेबस में नहीं है, बस इशू के एंट्री में रिडम्पशन का इम्पैक्ट सिलेबस में है। ठीक ना, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे। पहले चैप्टर था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का अलग चैप्टर था, अब इस साल अभी डिलीटेड है, अगर एड ऑन होता है तो फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। अब उसके बाद बच्चे क्या कहते हैं, अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो, जैसे मान लो आप ऑनलाइन तो पढ़ते हो, आपको समझ में आता है और आप चाहते हो सर से फेस टू फेस पढ़ें, तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए चाहे 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स हो, चाहे सीयूईटी का कोर्स हो, बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए, चाहे बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का कोर्स हो, चाहे सीए चाहे सीएस का कोर्स हो, किसी भी कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करने के लिए, किसी भी कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करने के लिए आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कॉल या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, या सीधे आप हमारा जो ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में उत्तर प्रदेश में लंका पे है, बीएचयू के पास रविदास गेट है, गेट के अंदर घुसेंगे लंका थाना आएगा, थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को भी अपने आप को इन कोर्सेज में इनरोल करने के लिए फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारे यहाँ सीट अवेलेबल है, अभी मिल जाएगा। ठीक है, बाद में सीट फुल हो जाता है। एक्चुअली हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में कॉमर्स में, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में और वाराणसी में इकलौता कॉमर्स कोचिंग है जो प्योर कॉमर्स कोचिंग है। बाकी सब तो साइंस आर्ट मिक्स करके खिचड़ी पकाते हैं, कि प्योर कॉमर्स वाला केवल गुडविल एडुकेयर है। तो अगर आप अपने आप को कॉमर्स में बेस्ट देखना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप गुडविल एडुकेयर ज्वाइन करिए। ठीक ना, वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्स कोचिंग इन इंडिया। ठीक है, एंड उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही बच्चे, अगर आपने गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियोज अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। आज की वीडियोज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम कब से है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और आप किस स्टेट से इस लेक्चर को देख रहे हैं कमेंट में मुझे बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।